हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम फिर आपके साथ हैं कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर जो कि एवरेज से रिलेटेड हैं। सो एवरेज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 14 स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें गिवन है 35 स्टूडेंट्स की एवरेज एज गिवन है। जैसे कि आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पर आएगा सम ऑफ द एजेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। सो यहाँ पर मेरे पास जो एवरेज है वो है 16। यहाँ पर सम ऑफ एजेस आ जाएगा कितने स्टूडेंट्स की, 35 स्टूडेंट्स की। सो यहाँ से सम मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सम को फाइंड आउट किया, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 35। 16 मल्टीप्लाई बाय 35 यानी कि मेरे पास आया है 560। ये रिज़ल्ट आया है 560, यानी कि नंबर 1 इसको मैंने नाम दिया। दूसरा हमें गिवन है एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट्स इज़ 14 ईयर्स। फिर से मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर 14। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 21 और एवरेज एज गिवन है 14, यानी कि 14 इज़ इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ 21 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 21। यहाँ से मैंने इनकी एजेस का सम निकाल लिया। 14 मल्टीप्लाई बाय 21, यानी कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, यानी कि मेरे पास आया है 294। इसको मैंने नंबर 2 लिखा। अब मैंने फाइंड आउट करना है एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 14 स्टूडेंट्स। एवरेज निकालनी है मैंने 14 स्टूडेंट्स की, यानी कि इसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, मुझे एवरेज एज चाहिए 14 स्टूडेंट्स की। वो एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स की कैसे फाइंड आउट की जाएगी, कैसे निकलेगी। हमारे पास 35 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है, हमारे पास 21 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है, यानी कि मेरे पास जो टोटल एज है मेरे पास 35 स्टूडेंट की वो है 560 माइनस 40, यहाँ पर है 21 स्टूडेंट्स की एवरेज एज वो है 294, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एज आ जाएगी 14 स्टूडेंट्स की, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 14 स्टूडेंट्स। यहाँ से मैंने एवरेज को फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट की 560 में से मैंने 294 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 266। मेरे पास रिज़ल्ट आया है 266 डिवाइडेड बाय 14। मैंने इसको 2 के साथ कटिंग की, नाइनटीन आया मेरे पास। आंसर आया है एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट इज़ 19 ईयर्स। 19 ईयर्स इज़ माई आंसर, मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 16 children are to be divided into two groups A and B of 10 and 6 children। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 16। ग्रुप ए में स्टूडेंट्स हैं 10 और ग्रुप बी में स्टूडेंट्स हैं 6। द एवरेज परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय द चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप ए इज़ 75। जो हमारे पास एवरेज परसेंट मार्क्स गिवन है वो बाय द ग्रुप ए, यानी कि ए ग्रुप के चिल्ड्रन का एवरेज हमारे पास 75 है। मेरे कहने का मतलब है एवरेज का फॉर्मूला लगाया, यानी कि यहाँ पर आया सम ऑफ मार्क्स ऑफ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 10 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो एवरेज गिवन है वो कितना है, जो हमारे पास एवरेज है वो है 75। यहाँ पर मैंने
75 लिखा, 75 इज़ इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मेरे पास सम आ गया, सम इज़ 75 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 750। अब मेरे पास ये सम ऑफ मार्क्स आ गया कितने स्टूडेंट्स का, ये मेरे पास आ गया है 10 स्टूडेंट्स का। एंड द एवरेज परसेंट मार्क्स ऑफ ऑल द 16 चिल्ड्रन इज 76। यहाँ पर हमारे सारे बच्चों की एवरेज मार्क्स की परसेंटेज गिवन है, यानी कि एवरेज परसेंटेज गिवन है। फिर से मैंने ये एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एवरेज हमारे पास कितनी है 76, यहाँ मैंने लिखा 76, यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि 16 स्टूडेंट्स, sum of the marks of the 16 students divided by the number of observations means 16 only. So यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये था मेरे पास, इसकी एवरेज है 76 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ द मार्क्स ऑफ द 16 स्टूडेंट्स। 76 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, 76 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया 1216। यहाँ पर मेरे पास जो सम आ जाएगा वो आएगा 1216, यानी कि ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम है। अब हमारे पास सम आ गया है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, वो है 750। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज परसेंट मार्क्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप बी में कितने चिल्ड्रन हैं, 6 चिल्ड्रन हैं, इनका हमने एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज के लिए ऑलरेडी हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, एवरेज के लिए सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 6 चिल्ड्रन। सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 6 चिल्ड्रन हमारे पास नहीं है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास टोटल मार्क्स हैं यानी कि सारे स्टूडेंट्स के, यानी कि 16 स्टूडेंट के, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 750। 1216 में से 750 को माइनस किया, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, 6। अब 1216 में से मैंने इसको 750 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आया 466, यानी कि जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 466 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसकी कटिंग कर दी, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 3 the 6, ये भी 2 3 the 6, यानी कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 233 डिवाइडेड बाय 3। 233 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से मेरा मतलब है मैंने 233 को 3 के साथ डिवाइड किया, 3 7 दा 21, फिर यहाँ से 3 7 दा फिर से 21, यानी कि 2, इसको हम लिख सकते हैं 77 2 बाय 3, 77 2 बाय 3। अगर आपके पास ऑप्शन है 233 बाय 3 की, तब आप ये वाली ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपका जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख कर देखेंगे। सो 77 2 बाय 3 इज़ माई आंसर, मीन्स द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज़ 38.9 रन्स। एक क्रिकेटर है जिसके 10 मैचेस का जो एवरेज स्कोर है, टोटल मैचेस हैं 10, टोटल मैचेस 10, जिनका एवरेज स्कोर दिया है 38.9, यानी कि एवरेज गिवन है 38.9, यानी कि सम ऑफ द रन्स ऑफ 10 मैचेस, सम ऑफ द रन्स ऑफ 10 मैचेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स कितने मैचेस का है 10, यहाँ से सम निकल आया, सम ऑफ द रन ऑफ 10 मैचेस यानी कि 38.9 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया है 389। इफ़ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज, अब 6 मैच, जो पहले 6 मैच का एवरेज गिवन है, यानी कि एवरेज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 42 एवरेज is equal to the sum of the runs of the 6 matches, sum of the runs of 6 matches divided by the number of observations,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, ये है 6। यहाँ से मैंने फिर से सम फाइंड आउट कर लिया, सम आया है 42 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई किया 42 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया है 252। सो 252 आ गया, इसको मैंने नंबर 2 नाम दिया। अब मैंने लास्ट वाले 4 मैचेस का एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज के लिए द सम ऑफ द रन्स ऑफ द 4 मैचेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 4। अब सम ऑफ द 4 मैचेस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हमारे पास सम ऑफ 10 मैचेस हैं, फिर हमारे पास सम ऑफ द रन्स ऑफ 6 मैचेस हैं। अगर 10 में से 6 का माइनस हो जाएगा तो 4 का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 389 माइनस 252 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, नंबर ऑफ मैचेस 4 हैं। 389 में से 252 को सब्ट्रैक्ट किया 389, इसमें से मैंने 252 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि मेरे पास आया है 137/4। एवरेज आई 4 मैचेस की 137 डिवाइडेड बाय 4। इसको मैंने कटिंग की, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 34.25। सो 34.25 हमारे पास एवरेज आया है लास्ट 4 मैचेस के रन्स का। सो 34.25 इज माई आंसर, मीन्स द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 6 numbers is 3.95। हमारे पास एवरेज है 6 नंबर्स की 3.95। द एवरेज ऑफ 2 of them is 3.4 while the average of other 2 is 3.85। what is the average of the remaining 2 numbers। हमारे पास 6 नंबर्स की एवरेज है, उसमें से हमारे पास 2 नंबर्स की एवरेज गिवन है, फिर से 2 नंबर्स की एवरेज गिवन है, लास्ट वाले 2 नंबर्स का एवरेज हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास 6 नंबर्स की एवरेज है। एवरेज का फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज यानी कि सम ऑफ 6 नंबर्स, सम ऑफ 6 नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये 6 नंबर्स की बात हो रही है। एवरेज कितनी है 3.95, सम ऑफ 6 नंबर्स यानी कि सम डिवाइडेड बाय 6, यहाँ से मैंने सम निकाल लिया 6 नंबर्स का, यानी कि 3.94 मल्टीप्लाई बाय 6। 3.95 को 6 से मल्टीप्लाई किया, पहले तो मैंने इसका डेसिमल हटाया, यहाँ पर 100 लिखा, 395 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया 2370 डिवाइडेड बाय 100, एक ज़ीरो के साथ ये कैंसिल, ये आया मेरे पास 23.7। ये मेरे पास आया है सम ऑफ 6 नंबर्स 23.7, इसको मैंने नंबर 1 नाम दिया। अब मेरे पास एवरेज ऑफ 2 ऑफ दैम इज 3.4। मेरे पास 2 नंबर्स का एवरेज भी गिवन है, मैंने एवरेज का फिर से फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर आया है 3.4 इज इक्वल टू sum of 2 numbers, sum of 2 numbers divided by the number of observations। number of observation हमारे पास 2, यहाँ से मैंने sum find out किया है, sum के लिए 6.8, so this is number 2। फिर मैंने अगले 2 नंबर्स का एवरेज भी गिवन है, हमें नेक्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज 3.85 है, एवरेज का मैंने फॉर्मूला लगाया, फिर से एवरेज हमारे पास है 3.85 इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 2। यहाँ से फिर मैंने सम फाइंड आउट कर लिया, सम के लिए 3.85 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से मैंने इसका डेसिमल को हटाया, यहाँ पर 100 लगाया, 385 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आया है 770, यानी कि 770 डिवाइडेड बाय 100, एक ज़ीरो के साथ ही कैंसिल, यानी कि 7.7 आया मेरे पास रिज़ल्ट। अब मेरे पास 6 नंबर्स का टोटल भी है और उसमें से
4 नंबर्स का टोटल भी है। अब लास्ट वाले 2 नंबर्स का हमने एवरेज फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सो मैंने यहाँ जो लास्ट वाले 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कैसे आएंगी, मेरे पास जो टोटल सम है वो आया है 23.7, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 6.8 को और फिर 7.7 को, यानी कि 23.7 में से मैंने 7.7 को सब्ट्रैक्ट किया और 6.8 को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, सम आ जाएगा लास्ट वाले 2 नंबर्स का। अब डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 2। अब मैंने 7.7 और 6.8 इसको सॉल्व किया। ये मेरे पास आया है 14.5। अब मैंने 23.7 में से 14.5 को माइनस किया, 9.2 आ गया मेरे पास। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा, यानी कि एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो 9.2 को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया, इसकी कटिंग की तो रिज़ल्ट आ गया है 4.6, यानी कि लास्ट वाले 2 नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो आएगा 4.6। सो 4.6 इज़ माय आंसर। सो दिस इज़ माय रिज़ल्ट। My next question is, the batting average for 40 innings of a cricket player is 50 runs। जो एवरेज बैटिंग है एक क्रिकेट प्लेयर की 50 रन्स है, कितनी इनिंग्स के लिए, 40 इनिंग्स के लिए। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन्स। जो उसका हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर से 172 ज़्यादा है। इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन 2 इनिंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए यानी कि हटा दिया जाए, 50 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 48 हमारे पास आती है। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज़ 48 रन। जो एवरेज है 38 इनिंग्स की वो हमारे पास है 48 रन। हमने फाइंड आउट करना है हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो एक प्लेयर का क्या होगा। सो हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमारे पास लोएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर को हमने मान लिया। मैंने सपोज किया हाईएस्ट स्कोर इज x एंड लोएस्ट स्कोर इज x माइनस 172, यानी कि लोएस्ट स्कोर 172 कम है, यानी कि हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 172 एक्सीड कर रहा है, यानी कि ज़्यादा है। अब इसमें से 2 इनिंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हमारे पास एवरेज गिवन है 38 इनिंग्स का, जो कि है 48 रन्स। सो हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमारे पास गिवन है 38 मल्टीप्लाई बाय 48। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48 रन्स। 38 को मैंने 48 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया मेरे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 40। यहाँ पर मैंने लिखा माइनस x प्लस x माइनस 172। सो 38 मल्टीप्लाई बाय 48, यानी कि हमारे पास ये सम है 38 इनिंग्स का, जो कि 48 रन्स है। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 40, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये 2 इनिंग्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाली इनिंग हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर, इन 2 इनिंग्स को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया मेरे पास 5 4 20 1 2 माइनस x, ब्रैकेट ओपन की, यहाँ माइनस है तो अंदर हमारे पास हो जाएगा माइनस x माइनस 172, यानी कि प्लस 172।
अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास आया 2000 माइनस एक्स यानी कि -2x प्लस 172। अब 2000 में 172 को ऐड किया, ये आ जाएगा मेरे पास 2172 -2x। अब 38 को 48 से मल्टीप्लाई किया, ये आया मेरे पास 1824। 38 को 48 से मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा 1824। अब मैंने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि ये मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, 2x को मैं उधर ले गई, ये हो गया पॉजिटिव 2x। ये 1824 को मैं इधर ले आई, ये हो जाएगा 2172 माइनस 1824। अब 2172 यानी कि 2172 में से 1824 को सब्ट्रैक्ट किया, ये मेरे पास आया है 348। 2x इज इक्वल टू 348, x इज इक्वल टू 348 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसको मैंने सॉल्व किया 174, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 174, यानी कि मेरा आंसर आया है 174 रन्स। सो ऑप्शन डी इज़ माय करेक्ट आंसर। इसको मैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। हमारे पास बैटिंग एवरेज 40 इनिंग्स हैं, 40 इनिंग्स की एवरेज गिवन है हमारे पास 50 रन। इसमें से जो हाईएस्ट स्कोर है वो हमारा लोएस्ट स्कोर से 172 ज़्यादा है, यानी कि अगर हाईएस्ट स्कोर x है तो लोएस्ट स्कोर कितना हुआ, x माइनस 172। अगर इनमें से ये वाली दो इनिंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि ये है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 40 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग को मैंने माइनस कर दिया। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48 रन्स, यानी कि 38 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस x प्लस x माइनस 172, यानी कि ये दो इनिंग्स में से इसको माइनस कर दिया, यानी कि पहले हमारे पास ये 50 था एवरेज स्कोर 40 इनिंग्स के लिए। अब इसमें से ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो किसके लिए आ गया है, ये आया है हमारे पास 38 इनिंग्स और 48 रन्स के लिए। सो इसको मैंने सॉल्व किया, 2000 माइनस 2x प्लस 172, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाली है 174, यानी कि हमारे पास जो हाईएस्ट स्कोर आएगा वो कितना आएगा 174 रन्स। दिस इज़ 174 रन्स। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मस्ट वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।